अनुप्रिया जेडीयू की तरफ से हमारे साथ बनी हुई है। अनुप्रिया जी, आप किस तरह से देख रही हैं इस फैसले को, क्योंकि आप तो सहयोगी हैं, एनडीए की सरकार है, बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है, आप किस तरह से देख रही हैं इस फैसले को? रवि जी, एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, और कि हमारे केसी त्यागी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक सूची बना करके जो हमारी जो इनके प्रति इनके जो फैसले हैं, हमारे जो खिलाफत है इनके, इन बातों पे है कि जो कांवरिया निकलते हैं अपनी यात्रा पे, ये बहुत ही पावन महीना होता है कि जब भगवान भोले पे आप कष्ट झेल करके आप जल चढ़ा रहे होते हैं, और उस जगह पे आपको वैसी कोई घटना, ये पूरी घटना जो है जहां पे हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर करके उनकी पवित्रता को ध्यान में रखें, ऐसा कुछ नियम कानून होना चाहिए। आइडेंटिफाई कर करके किसी घटना को, जो पिछली साल की घटना, मुझे लगता है कि ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, पिछले साल एक घटना हुई जहां खाने के दौरान आपस में कुछ लोगों का झगड़ा हुआ, और किसने झगड़ा किया, किससे झगड़ा हुआ, ये मामला पुलिस के सामने जाता है, ये मामला दोबारा ना हो, क्योंकि पूरे 1 महीने की सवाल है, इस कारण ये ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। लेकिन जो हमारा मानना था कि ये देश और ये हमारा संविधान से चलने वाला देश है, जिस देश में हम रह रहे हैं, जहां पे बहुभाषीय बहुधार्मिक लोग रहते हैं, और किसी की भावना और किसी को, क्योंकि देखिए हम सनातनी हैं, और हमारे सनातनी का होने का अर्थ यह है कि हम सभी को मौका दे कि हमारे पावन पर्व में सभी पैसा कमाए और सभी का परिवार चले, ये खुशी की बात होगी। लेकिन जब ऐसे एक कांवर के रूप में हमारे मन में भावना हो जाएगी कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू, यहाँ नहीं खाएंगे, तो निश्चित तौर पे उनके रोजगार पे सवाल उठेगा, या उनकी पेट पे सवाल होगा कि जो उन पैसा नहीं कमा पाएंगे, उनका परिवार नहीं चल पाएगा, एक मौका जो उनके पास से खो देगा। तो हमारा मांग यह था कि जो लोग ऐसी जो बातें हैं कि भाई नॉनवेज, रवि जी अभी यहाँ पे आपके सहयोगी राजीव जी भी कह रहे थे, ऐसा होना चाहिए उस मार्ग में नॉनवेज, चाहे मांस है, मछली है, आप ड्रिंक की बात कर ले, वो सारे आप निषेध कर दें, जिससे उसकी पवित्रता पे कोई सवाल नहीं हो। दूसरी बात, हर एक जितने भी ढाबा है या वहां पे होटल्स है, उसको निर्देश जारी हो कि लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाए। मुझे लगता है कि हम सभी यहाँ बैठे जो लोग हैं लहसुन प्याज नहीं खाते हैं सावन महीने में। लेकिन मुझे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की कुछ बातों से मुझे लगा कि यह इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने याद दिलाया कि आप वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं, जो पिट्ठू की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम होते हैं, निश्चित मुस्लिम होते हैं, लेकिन वो मुस्लिम नहीं होते, वो इंसान होते हैं, और उनकी एक आइडेंटिटी होती है। मुझे, आप शायद गए होंगे दीपक जी, आपको पता होगा कि वहां आइडेंटिटी कार्ड होती है, उस आइडेंटिटी कार्ड को आप लेते हैं, उसके बाद सुनिश्चित करते हैं कि आप किसको, अपने व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं। दूसरी बात, जब आप घटना हो जाएगा ना, तो आप यह कहेंगे कि वहां के यूपी के प्रशासन इस तरह से है कि निकम्मी हो गई, घटना होने दी, लेकिन वहां पर किसी यात्रियों को रोक नहीं पाए। आप इस समय में राजनीति क्यों करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राजनीति करने का विषय नहीं है। आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांवरियों की यात्रा को शुद्धता बनाने के लिए अगर सरकार कोई फैसला ले रही है, नाराजगी हो सकती है, हमारी भी नाराजगी है, लेकिन पॉइंट हो सकता है। आप ये कह रहे सेंधा नमक आता है पाकिस्तान से, तो हम क्यों खाते हैं? अरे भैया, इस देश में हम गेहूं चावल कौन उगा रहा नहीं जानते हैं, कौन वहां से खेती करके ला रहा है, सब्जी बेच रहा हम नहीं जानते, हम खाते हैं। आप इसको मुद्दा बनाने का प्रयास क्यों करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जो मांग है वो ऐसा दिखता है कि राजनीतिक मांग है। आपकी अनुप्रिया जी, धर्म के प्रति अनुप्रिया जी, आपकी इंसानियत, आपकी धर्म मुझे अनुप्रिया कहीं जी नजर नहीं आती है। अनुप्रिया जी, रवि जी, समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में अगर अपनी सीटों को बढ़ोतरी की है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जाति, आप धर्म के नाम पे राजनीतिक शुरू कर दीजिए। आपकी जो मांग है, ठीक है, हो गया अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, लेकिन आप एक तरफ कह रही हैं कि समाज को बांटने वाला नहीं है। कल आपके ही प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने तो कहा यह फैसला सही नहीं है। आप इस तरह से बातें करने के, आप बीजेपी को कहिए ना ये फैसला सही नहीं है, किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए कुछ आप, लेकिन आप हर व्यक्ति को नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर करेंगे। ये सही लग रहा है क्या आपको? फिर मैं कह रही हूँ रवि जी, मैंने कल भी आपके चैनल पे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, मैं भी आपके चैनल पे मैं थी, और मैंने कहा कि यह गलत है, इसको सही तरीके से करना चाहिए, कि यह नहीं हो कि किसी कांवरी के मन में यह हो कि फलाना व्यक्ति मुस्लिम है, फलाना व्यक्ति हिंदू है, हम वहां से नहीं खरीदेंगे। आप पूरे कांवरी के जो रास्ते हैं उसमें एक नियम कानून के तहत आप कीजिए ना, कि आप लहसुन प्याज वहां नहीं बनेगा, वहां मांस मदिरा नहीं बनेगा। हमारा यह है, इस बात से तो गुरेज है हमें कि वहां नाम नहीं चिपकाने चाहिए, जिससे एक मन में भावना हो कि फैसला गलत है, लेकिन आपको तरीके पे आप सवाल उठा रही हैं। लेकिन बिल्कुल हमारा यही है, इससे कोई बड़ी बात नहीं। और बिहार, मैं आपके चैनल से एक बात और आश्वस्त कर दूं कि बिहार सरकार ऐसी कोई भी
नियम कानून लागू नहीं करने जा रही है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वो गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं और सभी धर्म के लोग सभी पर्व में कमाए। मुझे याद है कि छठ पूजा में हमारे यहाँ रवि जी कई ऐसे कारीगर होते हैं जो मुस्लिम होते हैं। रामनवमी में जो ध्वजा निकलती ठीक है, ठीक है, ये इस देश की पहचान रही है, इस देश की पहचान रही है कि एक दूसरे के त्योहारों में, परंपराओं में, रीति रिवाजों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सहयोग करता हो नजर आए। ये जो बांटने वाली सियासत शुरू हुई है, कहां से शुरू हुई है, इसी को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं।